सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम रोशनी बिट्टू जायसवाल। मैं वार्ड क्रमांक 16 से सर्वसाधारण महिला भाजपा की तरफ से आ रही हूँ। कि आपको चुनाव लड़ना क्यों है, आपका क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ना? मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नगर के लोगों की थोड़ी सेवा करना चाहिए, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारे नगर में जो पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पति के द्वारा, मेरे द्वारा वो समस्या पूरी हो। आपके पति बिट्टू भैया के बारे में तो हमने सुना ही है। अब हम जनता से भी मिल रहे हैं, हम जनता की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। साथियों, रोशनी बिट्टू जायसवाल जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में, बिट्टू जायसवाल, यह सदैव जनता के सेवा में तत्पर रहते हैं। इस प्रभाग क्रमांक 16 में लेडीज सीट आने के कारण वह अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं। अगर इस प्रभाग क्रमांक 16 में अगर पुरुष की सीट ही आ जाती तो वो खुद लड़ने वाले थे, लेकिन पुरुष सीट नहीं आने के कारण वो अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं। और हमने सुना है इनके बारे में, हमने जानकारी निकाले है कि सदैव ये जनता की सेवा में रहते हैं। तो जैसे आपके पति जनता की सेवा करते हैं, लेकिन अभी आप पार्षद बनेंगे, आप इस वार्ड के मेंबर बनेंगे, तो क्या आप सही में जनता की सेवा करेंगे? अभी आपके वार्ड में हमने देखा है कि कई प्रकार के प्रॉब्लम्स है, नाली की प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, केटीएस में उनको बराबर सेवा नहीं मिल पाती, ऐसे अनेक प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम्स को आप किस तरह सॉल्व करेंगे? मैं हर तरह की समस्या हल करने की वो रखूँगी योग्यता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि बस चुन के आई तो बस घर में बैठ जाऊँगी, ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ। मेरे घर पे जो भी आया, जितने बच्चे भी आए, कौन भी समय आया, कोई भी समय में हमेशा उनके लिए तत्पर रहूँगी। भले वो रात को कितना भी आधी रात क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा उनके लिए खड़ी रहूँगी। जैसे मेरे हस्बैंड रहते हैं हमेशा उनके लिए, वैसे मैं भी वैसे ही रहूँगी। 24 घंटे उनके लिए, उनकी सेवा में हमेशा रहूँगी। अच्छा बिट्टू भैया, आपने देखी कि गंगाबाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रोशनी ताई, आप एक लेडीज़ है और गंगाबाई जो हॉस्पिटल है वहाँ डिलीवरी के ही पेशेंट जाते हैं, ट्रीटमेंट बरोबर नहीं मिल पाता। क्या कहेंगे, उनको बरोबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? मैं उनकी सुविधा उनको मिलना चाहिए बराबर प्रॉपर करके। पहले हमारे जो माननीय आदरणीय विनोद जी अग्रवाल है, उनसे थोड़ा कंसल्ट करूँगी, थोड़ा उनसे बात करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी के योग्य समझा और मैं उनकी पार्टी से लड़ रही हूँ। तो मैं पहले उनसे कंसल्ट करूँगी, उनके पास जाऊँगी, उनकी समस्या का निवारण निकालूंगी और फिर अपनी ये सब पूरी समस्याएँ हल करूँगी। अच्छा, उसी प्रकार एजुकेशन भी बरोबर नहीं मिल पाता। जब हमने बात की है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से भी हमने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि बरोबर टीचर नहीं रहते, लेक्चर नहीं होते, बरोबर क्लासेस नहीं लगती। क्या कहेंगे? वो तो पहले हम लोगों को पहले स्कूल जाके देखना पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट के सर है, कौन से सब्जेक्ट की नहीं है, क्या बराबर पढ़ाई हो रही कि नहीं, स्वच्छता की इधर में ध्यान दे रहे कि नहीं, खाने की तरफ ध्यान दे रहे कि नहीं, खाने में कैसा खाना है, क्या है, ये सब पहले देखना पड़ेगा। उसके ऊपर फिर हमको निर्णय निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर से जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए भी मैं फिर अपने से जो बड़े हैं रोहित भैया, उनसे थोड़ा ये करूँगी, फिर आगे नहीं तो बस ये बात करूंगी या मैं जाके देखूंगी, ऐसा ही चलेगा कि सही में जनता को न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, पूरा न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं बस बोल रही हूँ ये बात तो नहीं है, ऐसा नहीं, पूरा न्याय मिलेगा, पूरा 101% मिलेगा। नहीं तो कई बार कैसा हो जाता है कि मैं लेडीज हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, मैं लेडीज हूँ, कमजोर गिर रही हूँ। मैं लेडीज हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। अच्छा, मैं कमजोर नहीं हूँ। हाँ, ये मेरे हस्बैंड को भी पता है और मेरे वार्ड के लोगों को भी पता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, और बिट्टू की वाइफ तो कमजोर नहीं है। ये सभी को पता है कि हमारी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी। हम भले कितने बजे भी जाए और कोई भी समस्या के लिए जाए, वो उनको पता है कि ये कैसी है और बिट्टू भैया भी कैसे है। कभी हम किसी को भी नहीं बोलेंगे भी नहीं, और 100% उनके काम है। और आपने विकास के बारे में क्या सोचा? मैं तो विकास के बारे में, अपने नगर के बारे में बहुत कुछ सोची हूँ। मैं तो अभी आई हूँ, शादी होगी तो मुझे 7-8 साल हुए। मैं हूँ एक्चुअली गोंदिया से ही, मेरा भाई के भी यही का है और ससुराल भी यही की है। तो मुझे पता है कि मेरे वार्ड में कौन सी कमी है, कौन सी कमियाँ पूरी करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा किस काम को आगे बढ़ाना है, ये सब मुझे पता है। इसीलिए मैं इस सब समस्या को देखते हुए
चुनाव की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, हम इंटरव्यू को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए लास्ट सवाल करेंगे। आप उम्मीदवार है, अभी आपको उम्मीदवारी जाहिर होगी है, कंफर्म आपको सीट मिल गई है बीजेपी की, तो आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहूँगी, यानी आपका आशीर्वाद मुझे बहुत ज़रूरी है। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आपका आशीर्वाद रहेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे प्लीज़ अपना आशीर्वाद दीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। बिट्टू भैया नमस्कार, आपका बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। क्या बताएंगे, आपकी वाइफ प्रभाग क्रमांक 16 से भाजपा से खड़े हो रहे हैं सर्वसाधारण सीट के लिए। आपका नाम काफ़ी चर्चा में है, आप सालों से लोगों के बीच में हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन दुर्दैव से यहाँ पर पुरुष मतलब मेल की सीट नहीं आई, इसलिए आप अपने वाइफ को खड़े कर रहे हैं लेडीज की सीट आने के कारण। क्या बताएंगे आप अपने प्रभाग के लोगों? मैं प्रभाग के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरा व्यक्तित्व और मेरा काम देखा है। मैं प्रभाग क्रमांक 16 सभी वार्डवासियों से मैं आशीर्वाद लेने और मेरी पत्नी हम दोनों आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि प्रभाग के सभी जो भी हमारी समस्या, अगर हमसे जो समस्या हो सके उसको पूरी की पूरी 5 साल में अगर हम जीत के आते हैं तो उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और 24 घंटे हम सभी के लिए, सभी वार्डवासियों के लिए उनके कामों के प्रति सदैव तत्पर रहेंगे। ये बात तो ठीक है, आपने ठीक कहा है कि आप सालों से कार्यरत है, लेकिन हमने देखा है और समाज में भी ऐसा चर्चा चलती है कि अगर एक बार जनता ने मौका दे दी तो वो अपना घर भरने का काम करते हैं। अगर जनता ने एक बार आपको चुन के दे दिया, आपके वाइफ को जनता ने आशीर्वाद दिए, आपके जनता ने आपके वाइफ को उम्मीदवार के रूप में चुन के दे दिए, तो फिर आप कहीं अपने वादों से मुकरेंगे तो नहीं? क्या सही में आप जनता का काम करेंगे? अभी आपने देखा है कई सारे प्रॉब्लम है, KTS की हो, एजुकेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, लोगों ने जो किया उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम लोगों के प्रति काम करेंगे, स्वास्थ्य सेवा हो या शिक्षा की समस्या हो। मैं सभी पे काम कर 5 साल सभी पे मैं काम करने का प्रयास करूँगा। और स्वास्थ्य की बात हो तो मैं पिछले 4-5 सालों से लोगों के लिए KTS हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जितनी भी समस्या अगर मेरे सामने आती है, ब्लड संबंधी समस्या हो या किसी के लिए KTS हॉस्पिटल तक जाना हो और वहाँ उसके लिए मदद करना हो, ये 4-5 साल से कंटिन्यू मैं मदद करते रहा और मैं हमेशा मदद करते रहूँगा। चुनाव अपने रूप में, चुनाव जीतना हारना अपने पास है, मैं जीतूँ या हारूँ फिर भी कंटिन्यू इस काम में मैं हमेशा तत्पर। मेजर प्रॉब्लम ऐसी देखी जाती है कि अगर एक बार जीत गए तो फोन ही नहीं उठाते, बोले वो कौन बिट्टू जायसवाल को बार बार फोन कर रहे, जनता परेशान हो गई लेकिन फोन ही नहीं उठा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? और स्पेशली मैडम है तो कहीं मैडम के लेडीज है तो कहीं ऐसा तो ऐसा कभी नहीं होता है। वो हमेशा किसी के भी फोन है, भले एटलीस्ट घर के ना उठाए लेकिन बाहर के, यानी हमारे नगर के जो भी जिसी का भी फोन है, दोस्त का यानी फ्रेंड का या किसी भी बुजुर्ग यानी किसी का भी फोन है, वो पहले अटेंड करेंगे। पहले उनके लिए तो पहले सदैव पहले ही रहते हैं। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जनता के, अपने प्रभाग की जनता से आप किस तरह अपील करना चाहेंगे? मैं प्रभाग से यही अपील करना चाहूँगा कि मेरा प्रभाग क्रमांक 16 मुझे और मेरे पत्नी को आशीर्वाद दे। हम सर्वसाधारण गढ़ से महिला सीट से रोशनी बिट्टू जायसवाल आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए BJP सीट से आ रही है और मैं वादा करता हूँ मैं 24 घंटे आपके लिए सदैव तत्पर रहूँगा। अच्छा साथियों, यहाँ थे रोशनी बिट्टू जायसवाल, इन्होंने अपनी मन की बात प्रभाग क्रमांक 16 के जनता से कही है। अब देखना यह बाकी होगा कि प्रभाग क्रमांक 16 की जनता किसे मौका देती है और किसे मौका नहीं देती। यह सबसे बड़ी देखने लायक बात होगी। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ।